अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास जितने भी नंबर होंगे उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन का थोड़ा सा बता देते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन हम लोग सिंपल जब आपके पास इस तरह से एक लाइन ड्रा करते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि एरो शो कर रहा है कि ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना नंबर्स चलते जाएंगे, यानी कि उसमें कोई भी एक जो है ना फाइनाइट नंबर नहीं मौजूद होगा। ठीक है, सेंटर में ज़ीरो होता है, ज़ीरो के राइट साइड पे सारे नंबर प्लस वाले होते हैं। तो बेशक प्लस ना लिखें, सिर्फ़ और सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 2 3। अगर 1 2 3 आप लिखते हैं तो फिर भी ठीक है, जबकि ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे सारे नंबर माइनस वाले होते हैं, -1 -2 -3। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3 के बाद आगे भी मज़ीद नंबर्स जो हैं वो चलते जाएंगे, यानी कि इसमें जो है वो कोई भी फाइनाइट नंबर नहीं है कि 100 पे जाके रुकेगा। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम एक जो है ना लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास एक नंबर लाइन हो गई है। तो इसी नंबर लाइन की मैं इधर अगर बात करूँ तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर √2 जो है इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो अब जो मैंने बात इधर बताई है आपको नंबर लाइन के बारे में, उसी की हम बात करते हैं। अब देखिए, अगर तो सिंपल कोई नंबर हो ना 2 3 4 5 या 4 over 5, उसको तो आप डायरेक्टली जो है वो नंबर लाइन के ऊपर लिख लेंगे। लेकिन अगर √2 जो है इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास क्या आता है जी, √2 का आंसर आता है 1.414, यानी कि √2 जो है ये आपके पास होता है 1.414। तो अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। √, देखें भी यहाँ पे आपने 1.414 कैसे ढूंढना है, लेकिन √ वाली रकम है तो इसके लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये करना है कि ये 1 आपको बताता है कि आपने 0 से 1 तक चले जाना है, यानी आप यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद 0.4 आपको बताता है कि आपने 4 डिजिट्स और आगे चलना है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 4 डिजिट कहाँ पे बन रहे हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 पे पहुँच के हम D लेंगे। अगर हम लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्स की बात करें तो उसमें D जो है वो इस तरह की होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि एक D लेंगे। इस D को हम क्या करेंगे जी, इस D को हम लोग रखेंगे इस 1 के ऊपर। ठीक है, तो हमने रखना किस तरह से, अब मेन चीज़ जो है वो सीखने वाली ये है, रखना हमने किस तरह से रखना हमने इस तरह से है कि जो आपके पास D का 90 वाला जो एंगल है, यानी कि जो बिल्कुल सेंटर में अगर आप इसको रखेंगे ना, ठीक है, जो सीधी लाइन कट कर रही है, तो ये 90 वाले एंगल से सीधे आपको इस तरह से नजर आएगी। तो आप क्या करेंगे जी, सीधी एक लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया जी, मैंने D को रख के 90 डिग्री पे एक लाइन जो थी उसको मैंने ड्रा कर ली। तो अब ये जो पॉइंट है इसको मैं इस तरह से इसके साथ मिला देता हूँ। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना ये है कि अपनी कंपस लेनी है। ठीक है, प्रकार आपने लेनी है। प्रकार को आपने 0 पे रख के यहाँ तक इतना ओपन करना है। ठीक है, ये देखें जितनी प्रकार ओपन कर लिया आपने। प्रकार इतनी जब आप ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इस प्रकार को आपने इधर रखना है और एक इस तरह से लाइन लगा देनी, यानी कि यहाँ पर प्रकार का ये वाला एंड आप रख के तो एक लाइन इस तरह से लगाएंगे। वो लाइन क्या करेगी, वो इसको इस तरह से कट करेगी, इस लाइन को इस तरह से कट करेगी। ठीक है, जब इस लाइन को इस तरह से कट करेगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि इस पॉइंट को आपने 0 के साथ मिला देना। ठीक है, जब आप इस पॉइंट को 0 के साथ मिला देंगे तो फिर आपने ये करना है कि दोबारा प्रकार जो है इतनी प्रकार ही ओपन करके आपने रखनी है। ठीक है, तो इसको जो है वो अगर आप थोड़ी सी और करें तो जब आपने 1 के ऊपर आके इधर कट किया था तो एक आपके पास इधर आर्क ड्रा हो गई थी, इसको आपने 0 के साथ मिला देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि इसी प्रकार को दोबारा इधर रख के आपने इस साइड को चलाना है। इससे जब आप इस साइड को चलाएंगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आके मिल जाएगा, इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे जी, ये आपके पास इस तरह से √2 जो है वो यहाँ पर
इस लाइन के ऊपर आके शो करेगा, यानी यहाँ पे इसको जो है वो टच करेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना, अगर आप गौर करें तो ये कितना है जी, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1 है और ये भी आपने कितना रखा था, 1 रखा था। तो अब आपके पास ये जो साइड है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको मैं कैपिटल बी से शो कर लेता हूँ। इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, कैपिटल पी से शो कर लेते हैं। इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी जो हाइपोटेन्यूस है या जो फिर हाइपोटेन्यूस है, इसको हम लोग एच से शो करते हैं। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है जी, पाइथागोरस थ्योरम जो है ये आपको बताता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको बताता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वो आपने कैलकुलेट करना था। ठीक है, बेस का स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना आ गया जी, 2 आ गया। लेकिन ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, अगर आपने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना तो दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे, तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, √2। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2। इसी को आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना था और इस तरह से आपने इसको ड्रा करना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली 1.41 को ऐसे शो कर देते हैं तो वो फिर समझ नहीं आए, क्योंकि जब तक आप ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाते, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाते, तब तक √2 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो गलत कंसीडर किया जाएगा जी। यहाँ तक ये पार्ट 1 इसका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास √3 है। √3 को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 1.732। ठीक है, 2 1 आ जाता है, 1.732 आप कर लें। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, इसको भी जैसे आपने √2 को नंबर लाइन पे शो किया था, आपने √3 को भी उसी तरह से करना है। लेकिन अब आप इसमें एक स्टेप जो है वो मज़ीद ऐड करेंगे, जैसे ये 0 था, 1 है, 2, हम इसी साइड को यूज़ करते हैं तो उस साइड की हम बात नहीं करते। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो वो आपके पास नंबर लाइन के राइट साइड पे आएगा। सही, यहाँ पे 3 आ जाएगा। आपने करना यूँ है कि सबसे पहले 1 तक आपने पहुँच जाना, आगे 7 है, लेकिन आपको नहीं पता 7 कहाँ पे एंड हो रहा है। आपने वही उसी तरह से करना है आपने कि D लेनी है, अपने D को आपने 1 के ऊपर रखना है, बिल्कुल जो ये इसकी एंड वाली लाइन होती है ये उस लाइन के ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप इसको रखेंगे तो ऊपर 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको इधर रखेंगे तो आपने सीधा ऊपर देखना तो ऊपर 90 डिग्री यहाँ पे मौजूद होगा। फिर उसके बाद आपने यूँ करना है कि अपनी कंपास ओपन करनी है। ठीक है, कंपास कितनी ओपन करनी है, आपने 0 पे रख के ये 1 जितनी कंपास ओपन करनी है। ठीक है, इतनी ओपन करके उसके बाद आपने इस कंपास को पकड़ना है, यहाँ से इधर रख के एक इधर आर्क लगानी है, इस साइड पे आर्क लग जाएगी। ठीक है, उस आर्क से आपने 0 को मिला देना है। ठीक है, इस आर्क वाला जो पॉइंट होगा इसको आपने 0 के साथ मिलाना है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये आपके पास √2 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे आपने पीछे भी किया था कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका आंसर √2 निकला था। अब हमने तो करना है √3 फाइंड, तो अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि ये जो √2 की ये देखें ना, ये आपने आर्क उधर लगाई थी। ठीक है, उसने यहाँ पे आगे टच किया था, तो अब आपने यूँ करना है कि इसकी जो √2 की ये वाली साइड है, यानी कि ये अब आपके पास अगर आप √2 निकालें तो उसमें ये आपका हाइपोटेन्यूस था, लेकिन जब आपने √3 निकालना है तो ये साइड क्या बन जाएगी, ये बेस बन जाएगी। तो आपने इस तरह से इसको रखना है। देखें ना, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसके बिल्कुल ऊपर लाइन आए। ठीक है, आपने यूँ करना है इधर रख के, तो आपने फिर यूँ करना है कि इसका 90 डिग्री देखना है किधर है, वो ऑलमोस्ट इधर बन रहा है इस साइड। ठीक है, ये जो 90 डिग्री बना ना, आपने इसको क्या करना है जी, इसको आपने यहाँ पे ड्रा कर लेना। ये देखें 90 डिग्री को आपने इसके साथ मिला देना इधर, ऐसे ये इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर इधर मिल जाता है तो उसके बाद क्या करना है, आपके पास बेस ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर आपके पास ये हो जाएगा। अगले स्टेप में आपने ये करना है कि बेस अगर √2 है, ठीक है, बेस यानी कि ये है सारी, आपने इतनी अपनी प्रकार ओपन करनी है। यहाँ पे अपनी जो है ना वो लाइन अपना ये प्रकार का ये वाला एंड रखना है, एंड उधर आपने किधर को लाइन लगानी है। ठीक है, करके सही है। फिर अब आपने क्या करना है जी, अगले स्टेप में आपने ये करना है कि इसको, ये जो पॉइंट होगा इसको आपने इधर इसके साथ मिला देना है। तो अब क्या होगा, आपके पास ये साइड √3 आ जाएगी, ये वाली साइड जो है ये बेस कितनी रहेगी, √2 ही रहेगी। अब देखिए आपने इसमें भी वही तरीकाकार इस्तेमाल करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
देखिए ना, आपने हाइपोटेन्यूज निकालना था, बेस आपको दी हुई है, परपेंडिकुलर भी आपको दिया हुआ है। बेस आपके पास कितनी है जी? बेस आपके पास है √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया जी, ये इसके साथ कैंसिल, 2 + 1 आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया। ये किसके बराबर है? ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। लेकिन आपने तो हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपके पास ये √ दोनों साइड पे लेंगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज √3 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसने भी होना। आगे मज़ीद अगर आप देखें तो जैसे हमने √3 की आर्क यहाँ पे ड्रा की थी, इसको भी आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। 1.7 है, तो इसको आप जब ड्रा करेंगे ना तो ये इस तरह से आ जाएगा, इससे थोड़ा सा आगे मज़ीद आ जाएगा। तो ये √3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना पाइथागोरस थ्योरम की, तो आपके पास अगर ये आप ट्राइंगल ड्रा करते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके पास ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसके जो अपोजिट साइड पे होती है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, ये वाली इसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और ये इसकी क्या होती है? बेस होती है। अब देखें, पहले आपने नीचे वाले ट्राइंगल को कंसीडर करके √2 निकाला है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, फिर आपने √2 को एज ए बेस लिया है, परपेंडिकुलर आपने 1 लिया है, तो वहाँ पे आपके पास √3 भी निकला है, जिसको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी कर दी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, 4 होल 1/3। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये होल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसका क्या तरीकाकार है जी? इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 4 कितना हो गया? 12। और जो उसके ऊपर नंबर है, ऊपर है जी 1 लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। आपने इसको बाद में ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा जी? 3 4 12 + 1 कितना हो गया? यानी 3 4 12 प्लस ऊपर 1 था और नीचे क्या है? बटे में 3 है, 12 और 1 13/3। अब 13 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास आएगा 4.33। आपने करना यूँ है कि नंबर लाइन आपने इस तरह से ड्रा करनी है। प्लस वाला नंबर है तो 0 के राइट साइड पे होगा। आपने जब इसको ड्रा करना है ना, तो उसमें इसका जो है वो फासला इक्वल रख लेना सबका। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव साइड की हम बात नहीं करते, हमारा नंबर इधर है। देखो 4 पॉइंट का मतलब है 4 के बाद हमारा नंबर है। अब 4.33 है। अब अगर आप थोड़ी सी गौर करें ना, अगर आप अपना स्केल भी देखेंगे ना घर में, जो स्केल आपके पास जो आप यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक बॉक्स, उसमें क्या जी 0 से लेके 1 तक ना वहाँ पे छोटी छोटी लाइंस लगी होती है। जैसे मैं अगर ये ड्रा कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, ये 0 है और ये 1 है, तो इसके दरमियान आपके पास लाइंस लगी होती हैं ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। 9 लाइंस होती हैं आपके पास मौजूद। तो आप अगर थोड़ी सी गौर करें यहाँ पे, तो 4.33 है। तो आपने जब इसको जो है वो उधर रजिस्टर के ऊपर ड्रा करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस 4 से लेके 5 के दरमियान कितनी लाइंस होंगी? 9 लाइंस होंगी। तो आपने क्या करना है जी, 1 2 3 लाइन, जो थर्ड वाली लाइन होगी वहाँ पे आपने इस तरह से शो कर देना है इसको कि ये 4 होल 1/3 जो है ये इधर आएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको ड्रा कर देना। आगे नेक्स्ट है -2 होल 1/7। 7 2 क्या होगा? -14, ठीक है। -7 2 बार 14, जमा जो ऊपर वाली है वो लिख दें, इसको इस तरह से कर दें -13/7। अगर आप 13 को 7 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 1.857, यानी कि -1.857। तो अब ये माइनस वाली साइड पे आप इसको ड्रा करेंगे, ठीक है जी। ये नंबर लाइन है आपके पास, ये 0 है, ये आ गया आपके पास। चलें इसको थोड़ा सा बड़ा हम कर लेते हैं, इधर ले जाते हैं। जैसे ये -1 है, ये आपके पास -2 है, ये आपके पास -3 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये करना है कि -1.8, यानी कि 1 के बाद आपने 9 लाइनें आपको बताई हैं टोटल, आपने छोटी छोटी लाइनें लगानी है, ठीक है। लेकिन 1 के बाद 8वीं लाइन ऑलमोस्ट इधर बनेगी, तो आपने यहाँ पे शो कर देना है -2 होल 1/7 यहाँ पर आए। बस इतना सा काम है आपका जी। आगे 5वां पार्ट है इसका, देखें आप 5 कैलकुलेटर पकड़ें, ठीक है। जल्दी से 5 को 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा जी 0.625। आपने फिर नंबर लाइन पकड़नी, ठीक है जी। 0 1 2, ये -1, ये -2।
अब क्या है जी 0.625 है, इसका मतलब है कि 0 के बाद जो है वो 6 वाले पॉइंट के ऊपर आएगा। 9 पॉइंट थे, ठीक है, 1 2 ऑलमोस्ट ये पॉइंट इधर बनेगा, तो आपने ऐसे इसको शो कर देना है कि जी 5/8 यहाँ पर लाइक करता है नंबर लाइन के ऊपर। आगे इसकी बात करें तो इसमें क्या है जी, इसको पहले आप कन्वर्ट कर लें, 4 2s are 8 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 11/4। अब 11 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा जी 2.75। तो अब आपने क्या करना है जी, नंबर लाइन के बाद 2 के बाद लगाना है ये पॉइंट, ठीक है, इधर माइनस वाले आएंगे उसी तरह से 2.7 तक आपने जाना। 7 वाला ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी। तो ये बन गया 2 होल 3/4। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लें और इसको साथ साथ जो है ना अपने नोट्स भी बनाते जाएं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।